देखो वन के बी ए का 1/3 है, बी ए का 1/3 है, जाके गैल का की के लगे रह कर वहाँ की वैल्यू कब क्या हो करे नीचे की। तो बड़ा 1/3 को मतलब पहले तो 1/3 हो करे, 1/3 को मतलब क्या हो करे 1/3। तो वन के बी जो ना ए का 1/3 है, मतलब जाके गैल का की के सासी से लगी रही करे वहाँ की वैल्यू क्या हो करे नीचे की हो करे। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो मैं ए और बी अगर यहाँ निकलने लग जाऊँ ए और बी, तो ए अगर 3 है तो बी कितना होएगा 1, कम ज़्यादा ना कही है। वन के बी ए का 1/3 है, ए का 1/3 को मतलब है ए को अगर वैल्यू 3 है तो बी को वैल्यू 1 है। आ रही बात समझ में? क्लियर है। फिर वहाँ ने कही है बी ए से कितने परसेंट के कम लिख रही है यहाँ, बी जो ना वो ए से क्या परसेंट कम है। तो देखो ए से वहाँ ले करें नीचे जाके गए से का की क्या करी बात बता दी मैंने, तो कितनों कम है बी ए ते बूझ रहा है वह ये नीचे ले करें जाके गए 7 से कुछ भी हो रहा है गुणा 100। तो मैं यहाँ कर दूंगा 200/6, 200/3, और आज मैं काटूंगा 2 छिक्के 12, 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18, 66.66 आ जाएगा। 66.66% क्या है कम है, ये या का उत्तर है। आ रही है तो नहीं समझ में? ठीक है, आगे चल रहे हैं। देखो सवाल नंबर 76, सवाल नंबर 76, ये सही सी चल रही है इतना। अब ध्यानपूर्वक देख लो सवाल नंबर 76। वन के रघु ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया। ये सवाल बहुत बार आया है। तो भैया या कोष्टक में कोई एक संख्या होगी और एक कोई संख्या मतलब कोई संख्या 2 कोष्टक मान लो। गुरुजी कह के गए रघु ते बेटा 5/4 ते गुणा कर दिए, कितने ते गुणा करनी है तो है कई संख्या में 5/4 थे। और ये कह के गए कि सही बात ही है वो 5/4 ते कह के गए, तो वो कुछ कई और काम में लग रहा हो स्टूडेंट। वहाँ ने सोची जब गुरुजी चले गए बहुत देर बाद ध्यान आई यार गुणा करने को कह गए, तो वहाँ ने सोची ले 4/5 ते कर दे करने के लिए कह गए। दिखे गुणा करनी कितनी थे वह संख्या में 5/4 थे, पर गुणा है कितने ते गई वह संख्या में 4/5 थे। गलत गुणा कर दी वह ने 4/5 थे। ठीक है, ये गलत वालों सिम्टम है कि सही वालों सिम्टम है। वह संख्या मान लो इन दोनों को गुणनफल 5 चौक 20 या मान लो 20 या मान लो, तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। सही उत्तर आना चाहिए 25। सही उत्तर कितना आना चाहिए 25, पर उत्तर आयो कितनो 5 चौक और 4 चौक 16। तो यूँ करो कि कितने परसेंट की त्रुटि को मतलब है जो कमी आई गई या गलती है गई कितने परसेंट की 9 की गलती है गई, और कितने पे 25 पे गुणा 100, 25 चौका और 9 चौक 36% की कमी आएगी। गेया को आंसर है, और ये सवाल कई बार आ जावे है ना, तो गेया को नाम उत्तर है उइया। आगे चल रहे हैं, चलो भैया अगला सवाल है एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय वही मान ले 2 कोष्टक बनाने, पहले 1 कोष्टक और 2 कोष्टक। तो एक संख्या को 8/3 से गुणा करनी है भैया, ये सही गुणाई कैसी के सही, और त्रुटि बस कितने से गुणा हुआ 8/3 से भाग कर दियो वाने। 8/3 को भाग ना लगाएंगे यहाँ या को उल्टो कर दो। जब 8/3 से भाग कर दियो ना तो तुम यहाँ उल्टो कर दो, गुणा है जाएगी 3/8 से गुणा कर दो तुम यहाँ में, और ये बात गलत है। ठीक है भाई, 8/3 से भाग करने को बाद गुणा करने को कही गई, पर वहाँ ने 8/3 से भाग कर दी, तो तुम यहाँ को उल्टो कर लोगे ना तो गुणा ही है जाएगी। भाग को अगर उल्टी कर दें संख्या ने तो गुणा मानी जाए। तो वह संख्या मान लो तुम 8 दिया 3 अट्ठे 8 अट्ठे और 8 दिया और 3 दिया 9। तो भैया कितनों मामलों कमायो 14 में तो 9 गए तो 9 और 5 14 होते दिखे 55, कितने पे 64 पे गुणा 100। 4 से काटेंगे 16 चौका 64 हुए, और 4 से लपेटेंगे 25 बार, और 25 पंजे 125 का 5 हासिल कितने 12, और 25 पंजे 125 125 और 12 137, और ये हम भाग लगा दो 16 की, 16 7 112, 16 8 128। तो एक ही आंसर है गेरो बस, यही लगा दूंगा मैं तो 85.9%। एक ही आंसर है हमें 85.9%।
9% गई है, मैं काट के देखना और यहाँ में कुछ भी ना है, तो कि तुम्हारी समझ में यहाँ तक आ रही होगी। ठीक है भैया, ठीक है। 78 नंबर सवाल। अब 2 सवाल करा दिए ऐसे त्रुटि वाले, तो दोनों में से सवाल आने की शंका जा आ जाए तो तुम यहाँ मिला दिए ऐसे करके। मैं आगे चल रहा हूँ। तो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 81। तो देखो नेक्स्ट सवाल है, कैसे करेंगे यार। यानी कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई। मूल्य को मतलब हो करे प्राइस। क्या हो करे मूल्य को मतलब प्राइस। चीनी बिच रही पहले 16 रुपया किलो, अब बिच रही है 14 रुपया किलो। तो देखियो मूल्य में कितनी कमी है गई, 2 की। कितने पे, 16 पे गुणा 100, 2 अट्ठे 16, 4 दूनी 4 थे 25 बटे 2 का मतलब है 12.5% की कमी आई गई। ये या को उत्तर है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सवाल नंबर 82। तो जो सवाल नंबर 82 है वो कैसे होएगा मेरे भाई। वो हमें चीनी का भाव बढ़कर 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने % कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, यह सवाल है बताने से पहले। अगर प्राइस मतलब हो करे मूल्य के रेशो अगर ए और बी है ना, तो क्वांटिटी हो करे खपत। जैसे कि मूल्य का मतलब है चीनी 40 रुपये किलो बेच रही है, तो वो तो मूल्य है। और तुम 40 रुपये किलो में जो कितनी चीनी लेके आ रहे हो, सपोज करो 5 किलो लेके आ रहे हो, तो वो क्वांटिटी है। आ रही है बात समझ में। तो प्राइस के रेशो अगर ए बी है तो क्वांटिटी के जाके उल्टे हो करें कितने, बी और ए। ठीक है ना। कब हो करेंगे, जब खर्च समान हो, जब खर्च समान हो, जब खर्च समान हो। ठीक है, तो 1 गई कही है समय समान हो। तो 1 गई तो बात कही है कि चीनी को भाव 40% बढ़ गो, परिवार का उपभोग कितने % कम कर दो। उपभोग को मतलब है कैपेसिटी खानी कितनी कम कर दे ताकि खर्च ना बढ़े। जितना यहाँ खर्च हो उतना ही यहाँ खर्च रहे। तो तुम्हें करना क्या, जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो कै % बढ़ाना हो तुम्हें, 40%। तो भैया पहले प्राइस कितना होएगा, 100 रुपये किलो चीनी बिच रही होगी। अब 40% बढ़ने को मतलब 140 होएगा प्राइस या को हैगो ना हैगो। 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। तो प्राइस के रेशो कितने है गए, 5 और 7। और या क्वांटिटी के निकालेंगे तो या उल्टे हो जाएंगे कितने, 7 और 5, 7 और 5। तो अब देखो खपत में कितने % की कमी आएगी भाई। खपत 7 5 है गई, तो 7 से 5 है गई, तो 2 की कमी आई है। मैं यहाँ लिखे दूँ 2 की कमी आई कितने पे, 7 पे गुणा 100। मामलो कितना हो, 200 बटे 7। और जब 200 बटे 7 हो तो या काटूंगा तो 7 दूनी 14, क्या बच गए 6। 60 है 7 अट्ठे 56, 28 सही 4 बटे 7%। ये या को आंसर है 28 सही 4 बटे 60%। ठीक है, तो गे या को आंसर होएगा। आगे चल रहे हैं। तो भाई सवाल नंबर 86। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 30% बढ़ता है, 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है। उनके वेतन में % परिवर्तन कितना होगा, ये बात पूछी गई है। एक कर्मचारी है, पहले वाला को वेतन 50% बढ़ा है मेरे भाई। 50% की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 1/2। तो वह कर्मचारी का जो वेतन है वो भैया पहले 2, अब कितना होगा, 2 पे 1 बढ़ गो तो कितना बन गो 3। उसके बाद 54% घट जाता है। 54% की वैल्यू निकालो, 54/100 कितना आ जाएगा, 54/100। 2 ते काटोगे 27 बार, 2 ते काट दोगे कै बार, 50 बार। नीचे को क्या है 50। अब 50 पे ते जब 27 घट जाएगा ना, कमी है रो ना को, तो 50 में से 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो यहाँ लिख लो 23। तो कुल मिलाए के अब ये देखेंगे, पहले मिलाए के वाको वेतन कितना बने हो 100, और आज कितना बनना है 23 थी 69। तो क्या % कम है वो 69 70 मतलब 31। कितना 31% कम है वो। 100 पे अगर 69 कम है रो तो 31% लगा देंगे सीधी, क्योंकि 100 पे है रो तो 100 में से अगर 69 बचो तो 31% की सीधी क्या आई गई, कमी आई गई। क्या आई गई, कमी गई। या को आंसर है, ये आंसर ऑप्शन नंबर बी, 71% की 31% की कमी आएगी। बात समझ में, कुछ ना करो, वैल्यू घटा पहले 100 अब 69 है, 31 घटो 31 या को क्या है आंसर है। आगे चल रहे हैं। देखो कि जेल वार्डन को सवाल है, अभी ऊपर भी जेल वार्डन को सवाल बिल्कुल सेम ही आने वाले हैं। देखो किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, फिर 44 घटता है। अभी ऐसा करो ना हमने सवाल, तो ये ऐसा होगा जो जैसे भी सवाल आने लग गए ना पहले ऐसे आएंगे, मेरो पेपर पड़ जावे कब को बोला
8 को 8 को काग पड़ जावे सारो लास्ट में पड़े, सेकंड शिफ्ट में पड़ा सर पोत के आंगो सगरे आ जाओ। 87। किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 50% बढ़ जाता है तो 50% की वैल्यू कितनी है? 1/2। ये बढ़ रहा हो तो 2 से 3 है होएगो। फिर 44% घट जाए 44। अब कहते भाई साहब यहाँ में जो ना कम से कम मैथ रीजनिंग और हिंदी में तो पूरे इतने कर दूंगा मैं। अब कहते क्योंकि अब मोगे जो जुगाड़ है ना कि अब की बार ही पता चलो यूपीएसआई मैंने क्या फॉलो करो, जब ही तो इतने ठुक गए क्वेश्चन, नहीं तो ठुकते ही ना। 44% की वैल्यू कितनी है? 44/100। 4 से 11 बार, 4 से 25 बार। 25 की चीज़ कितने में जाएगी? 11 ज़्यादा, मतलब ये जाएगी 45 ना 36 में जाएगी। ठीक है मेरे भाई। अब क्या हुआ कि वेतन 50 दूने वो 25 दूने 50 और 36 दिया 216 ना 6 18 का हासिल 1 और 3 से 9 36 से 108। भैया कितने की वृद्धि हुई? 58 की। कितने पे? 50 पे गुणा 100। 50 दूनी 100 तो कितना होगा? 58 दूनी 114 होते दिखे 114 116 तो 116% आएगा मामलो। ठीक है तो वहाँ ने कहिए 116% की वृद्धि हुई। ये या को आंसर है पर के 100 पे बूझ रहे हो। 100 पे कितने की वृद्धि होगी? अगर 100 पे देखोगे यहाँ 100 पे देखोगे 100 पे क्या की वृद्धि हुई? यहाँ 16 की वृद्धि हुई। 16% की वृद्धि ना हुई हमें, ये गलत कर दियो हमने सवाल। चलो कोई बात ना है, मैंने कि 44% घटाने की जगह 44% बढ़ा दियो। ठीक है तो यह वजह थी। अगर अब तुम यह सवाल देखोगे तो यहाँ 44% बढ़ा के कर दिया होगे मैंने सवाल। मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ एक बार यही करे दूँ दोबारा। देखो या को सही सटीक उत्तर क्या होएगा, क्योंकि मैंने ध्यान ना दियो कि मैंने बढ़ा दियो 44%। तो देखो मैं यहीं करे दूँ दोबारा में। देखो यहाँ कर देता हूँ या दोबारा। ये तो बात सही है कि 2 से 3 होनी है। ये जो वैल्यू है ना 25 के पता 11 घटनी है हमसे। 25 में तो 11 जाएंगे तो 14 बचेंगे। 14 बचेंगे यहाँ गया हमारा गलत आ रहा होगे। तो 25 दूने 50 और 14 थी 42। 8 घट गई कितने पे? 50 पे गुणा 100। 50 दूने 100 और 8 दूने 16% की कमी आएगी। ये या को आंसर है। ठीक है मेरे भाई 16% की कमी आई है। तो ये सवाल मैंने वृद्धि पे कर दिया, सही सॉल्यूशन यहाँ को गे बार और। ठीक है तो कि तुम्हें ध्यान होगी। आगे चल लूँ मैं, आगे चलो। चलो भैया सवाल नंबर 88। तो भाई साहब ये थोड़े से आकृति इनके ऊपर घटाने बढ़ाने वाले सवाल, और ये सवाल लगातार पेपर में आ रहा है। एक कैसे करेंगे? यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली परसेंट वृद्धि कितनी होगी? तो जब सबसे पहले जैसे कोई भी आकृति को तुमसे आयतन में वृद्धि पूछ रहा है या वाकई क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है, तो मैं ये बात बता रहा हूँ मेरे भाई तुमसे, वह आकृति को जो चीज़ पूछी जा रही है तुमसे, मैंने भी 2D 3D पढ़ाई है पीछे, वहाँ को फार्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। अब के पूछ रहा हो बेलन, तो तुम्हें ये खबर है बेटा बेलन को आयतन कितना हुआ है? बेलन का आयतन, बेलन को आयतन मतलब वॉल्यूम कितना हुआ है? ठीक है तो बेलन को आयतन कितना हो करे? बेलन को आयतन हो करे πr²h। कितना हो करे? πr²h। ठीक है चश्मा याद कर लियो। ठीक है πr²h हो करे तो πr²h बेलन को आयतन हो करे। अब यहाँ में यानी क्या बात कही है कि वह ना त्रिज्या में 50 की वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी? 50 की। और त्रिज्या या फार्मूला में कैसे स्क्वायर में ना है, तो 50% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें 1/2। अब तुम्हें वृद्धि करनी है, पहले त्रिज्या 2 ही, 2 से 1 बढ़ के कितनी है गई? 3। पर तुम्हें 2 से 3 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि आयतन में बेलन के आयतन में त्रिज्या स्क्वायर में यूज है। बस तो काम खत्म। 2 दूने 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ गो 5, कितने पे? 4 पे गुणा 100। 4 से कै बार काटोगे?
25 बार, 25 पंजे 125। 125% की वृद्धि हैगी, ये या को आंसर है। ये बड़े सिंपल सवाल हो करें, अगर तुम्हें यहाँ का फार्मूला पता होगा तो। अब त्रिज्या में वृद्धि करो तो त्रिज्या स्क्वायर में, काई में क्यूब में, काई में नॉर्मली धरी है तो एक बार ही करेंगे, स्क्वायर में 2 बार करेंगे, क्यूब में तो 3 बार करेंगे। तो और भी सवाल लगाए मैंने, ऐसे आ गए तो है जाएंगे। ठीक है, अब ये सवाल आएगा जैसे वहाँ। चलो भैया, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मेरे भाई वर्ग को, अब तुम्हें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या हो पता हो वर्ग को क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग को क्षेत्रफल हो करे मेरे भाई क्या, भुजा को स्क्वायर। क्या हो करे वर्ग को क्षेत्रफल? भुजा को स्क्वायर कर दें तो वर्ग को क्षेत्रफल निकल के आ जाए, तो भुजा स्क्वायर में यूज है। ठीक है, वहाँ ने कहा किसी वर्ग की भुजा में 20 की वृद्धि कर दो तो 20% की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? 1/5। पहले अगर बाकी वर्ग की भुजा 5 ही तो बढ़ के कितनी है गई? 6। पर हमें एक बार और करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि भुजा को स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर है तो 2 बार करनी पड़ेगा। 5 से 6, पहले कितना क्षेत्रफल? 25। अब कितना है? कितना बढ़ गो? 11 है। कितने बढ़ गो? 25 पे गुणा 100, 25 चौका और 11 चौक, यही आंसर है आपका 44%। ऑप्शन नंबर C4 कल्लू की मम्मी। आगे चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताइए जिसके सिरे में 40% की वृद्धि हुई है। मतलब वही बात है सीधी सी कि क्षेत्रफल में वृद्धि बूझ रो वर्ग के में, क्षेत्रफल को फार्मूला हो करे भुजा को स्क्वायर। दुर्गा दिमाग खराब मत कर, भुजा को स्क्वायर बताया हो अभी। 40% की वैल्यू कितनी है? 2/5। भैया अगर पहले या की भुजा कितनी? 5, तो 5 पे कितनी बढ़ गई? 2। भैया भुजा को स्क्वायर है तो एक बार और करेंगे, 5 से 2। मामलो आएगा 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4। कितना ज़्यादा है? 21। कितने पे? 25 पे गुणा 100, 25 चौका और 21 चौक 84%। तो यह आंसर है 84%। 84 ना आया हम दूर दूर तक, कुछ 25, 5 5 25, 2 दूने 4 का है रिया में 40% की वृद्धि होती है तो और यार मैं कहाँ भावना को, सॉरी। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे होएगी 5 ते होएगो 7, 2 बढ़ेगी ना 7 होएगी, 5 थे यहाँ भी 5 ते 7 होएगी। ठीक है, तो 25 ते कितनी है गई? 49। कितना बढ़ गो? 24। कितने पे? गुणा 100, 25 चौका 100 और 24 चौक 96% है वो आंसर। क्योंकि मैंने ऊपर बढ़ाया ना तो गैया को आंसर है कितना? 96%। समझ में आ रहा होगा, इतनी उम्मीद है मोर। ठीक है, आगे चल रहे हैं। चलो भैया 97वां सवाल है 97। ठीक है, सवाल है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 4 2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है तो कमरे के 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कमरे के मतलब क्षेत्रफल जो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 हो जाए, कितना हो जाएगा मैं वही बता रहा हूँ भैया। पहली है लंबाई, फिर है चौड़ाई और फिर है ऊंचाई। ठीक है, ये 5 4 और 2 के अनुपात में है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, इन्होंने मान लो 500 400 और 200। ठीक है, तो वहाँ ने कही है कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है जाएगा। वहाँ ने ये बात हमसे क्या कही है, यहाँ पूछी है। ठीक है, तो हम पहले ऊंचाई जो है, लंबाई है कितनी बढ़ा लें? 20 बढ़ा लें यहाँ पे, तो 20 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, केवल जीरो ने छोड़ कर बाकी गुणा कर लो यहाँ में, 2 जीरो छोड़ कर 20 पंजे 100, 100 बढ़ गई तो कि 600 है जाएगी। या कितनी बढ़ा लो, या 25% बढ़ा लो, जीरो ने छोड़ कर 25 में 4 के गुणा मार दो, 25 चौका
100 गे हैगी कितनी 500 500 और ये 25% कम होगी ऊंचाई। तो या 25% कमती कर लो, 25 दूनी 50 कमती है जाएगी तो ये कितनी 150 बचेगी 150। अब कुल मिलाए के कमरे को लंबाई गे, चौड़ाई गे और ऊंचाई गे। पहले की लंबाई कितनी गे, चौड़ाई गे और ऊंचाई गे। तो 4 दीवारन को जो क्षेत्रफल निकले रहे ना, तो मैं यहाँ को बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सवाल है ये यहाँ को सरकाई लूँ और या इंगे को लूँ। अब देख रहे हो, देखो मैं यहाँ को बता रहा हूँ यार, 4 दीवारों का क्षेत्रफल का है को 4 दीवारों का क्षेत्रफल या को फार्मूला हो करे 4 दीवारों के क्षेत्रफल, जो फार्मूला हो करे या को हो करे ऊंचाई परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या हो करे परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप गुणा ऊंचाई मतलब h को मतलब है हाइट। अब परिमाप कैसे निकले करे आयत को, गे तो पहलो और गे निकाल लूँ अब को, ठीक है, दोनों निकाल लूँ, ठीक है। तो मेरी बात बताओ तुम कि वो एक पहले को निकाल लियो मैंने, एक अब को निकाल लियो, तो ठीक है। तो मुझे ये बात बताओ कि जो क्षेत्रफल है मैंने बताया क्षेत्र परिमाप गुणा ऊंचाई निकले करे, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकले करे आयत को, लंबाई चौड़ाई जोड़ के उनको दुगनों कर दें। 2 बार कोष्टक में l प्लस बी पीछे पढ़ाया हो मैंने, 2 बार कोष्टक में l प्लस बी हो करे तो लंबाई चौड़ाई जोड़ कर दुगनों कर दो। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई कितनी है 900 है गई, 900 को डबल 1800 और 1800 तो या को पहलो क्षेत्रफल आएगा 4 दीवारन को 1800 तो क्या है को, और ऊंचाई कितनी है 200। तो यहाँ या को क्षेत्रफल कितना आएगा 18 दूनी 36 और 4 0 1 2 3 4, ठीक है ना, 3,60,000। यहाँ परिमाप कितना है 6 और 5 11, 11 दूनी 22 मतलब 2200, ठीक है। और या में जो मेरे भाई ऊंचाई ते गुणा है जाएगी 150 थे। तो आज कितने होंगे, कितनों आज 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3 और 15 दूनी 30 और 3 33। क्या 0 चुपकानी है 3 1 2 3। तो यूँ कह रहा हो कि पहले तो कम हो कि ज़्यादा हो, स्वाभाविक सी बात है कि 3,30,000 है और कि 3 लाख कितनों है 60,000। तो पहले थे तो कम ही हुए है, पहले थे कितना हुआ है कम हुआ कि कितनों कम हुआ है भैया। आंसर गे भी ना आया को बढ़ो तो है ही ना, ना आंसर या को गई या को आंसर या तो गे है और या को आंसर जो गे है। अब क्या करो पहले क्षेत्रफल को क्या है जो कि पहले क्षेत्रफल को कितनों है। तो देखो मैं बात बता रहा हूँ कि पहले क्षेत्रफल को कितनों है। ये कितनों है 25 कम है 200 या को 36,000 जो हो गए प्रारंभिक क्षेत्रफल को कितनों है, मैं प्रारंभिक क्षेत्रफल को कितनों होंगे 3,30,000 1/12 या को 36,000 को 1/12 लिखा रही हो 3,60,000 है गई ना। तो या को 1/12 देखो 12 तिया 36 कितना हो गए 30,000 और या को निकालेंगे 12 1 12। हम तो कोई भी ऑप्शन सही ना बैठ रहा। 1 मिनट। तो देखो याने गे जो पूछो सवाल याने गे पूछो है कि जो ऐसे मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ मैं याने गे कही है कि यहाँ सवाल में गे कही है कि जो कमरे की 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल ऑप्शन दे रहा को गे देखो यहाँ पहलो क्षेत्रफल है या को 36,000 3,60,000 और अब को क्षेत्रफल है या को कितनों 3,30,000। तो या को जो क्षेत्रफल है पहले क्षेत्रफल थे कितनों कमती है ये बताओ 3,30,000 कमती सॉरी 30,000 कमती है केवल, ठीक है ना 30,000। तो 30,000 कितने पे कमती है 36,000 पे 36,000 3,60,000 पे 1 2 3 और 1 2 3 और 1 कट को 4 पूरी 0 कट गई 3 एकम 3 और 3 तक कटेगी 12 बार तो 1/12 आएगा। तो गे या कौन सा है 1/12 गे दे रहा को यहाँ 1/12 प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आंसर है आपको, प्रारंभिक क्षेत्रफल को 1/12 क्या है जाओ, कम है जाएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ यार, ठीक है। वन के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4, 5 और 5, 4, 2 के अनुपात में है। तो 5, 4, 2 को मान लियो 500, 400, 200। फिर कही मैंने लंबाई 20% बढ़ाई, तो मैंने 20 बढ़ा दी, चौड़ाई 25 बढ़ा दी और ऊंचाई 25 कमती कर दी। 15 कम हुआ। 25 कमती करी है कि 25 है। जबकि 20 बढ़ाई तो 20 पंजे 100, 600 बढ़ गई। ये 25 चौका 100, 500 बढ़ गई। बढ़ाई कैसे करें, इन दो जीरो ने छोड़कर जो हमने अपनी तरफ से बढ़ाई है, इन्होंने छोड़कर डायरेक्ट गुणा कर दो। 20 पंजे 100, 100 बढ़ गई तो कि 600 है गई। ये 25 चौका 100, 100 बढ़ गई 500 है गई। ये 25 दूने 50, 50 कम है गई तो कि 150 है गई। पर अब जो है 4 दीवारन को क्षेत्रफल गई हुआ है, 4 दीवारन को क्षेत्रफल, और 4 दीवारन के क्षेत्रफल को फार्मूला हो करे परिमाप गुणा ऊंचाई। और परिमाप कैसे निकले करे, परिमाप कैसे निकलेगा, मैं परिमाप भी बताया दूं। परिमाप हो करे परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला हो करे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जोड़ी 500, 400, 900, 900 को डबल 1800, ठीक है। तो परिमाप आएगा और गुणा ऊंचाई तो गुणा कर दी, तो यहाँ क्षेत्रफल आएगा 3,60,000। ऐसे ही यहाँ करो है, परिमाप जोड़ो 6 और 5 11, 11 को डबल कितना है 2200, और वहाँ में 150 गुणा करी 3,30,000। तो क्या आते कितनों कम है, 3,60,000 है कि 3,30,000 है, कितनों कम है 30,000। कितने पे 3,60,000 पे, तो काट दियो 1/12 आंसर आएगा। अब भी ना आया हो तो 2 बार और सही से देख लियो चश्मा न उतार कर। सवाल नंबर 101, यदि किसी वर्ग की भुजा 60% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यूपीएसआई में आयो 2021 में, जो कि सिपाही में चुराएगा, यहाँ धर दियो सवाल। तो वर्ग को क्षेत्रफल बतायो अभी तुम्हें क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा को स्क्वायर क्या हो रहा है, भुजा को स्क्वायर। तो 60 की वृद्धि करी जा रही है, 60% की वैल्यू कितनी है 60 की है, 60/100, 20 दिया और 20 पंजे 3/5। पहले अगर यहाँ की भुजा 5 ही तो कितनी है गई 8, 3 बढ़ गई। और 2 बार करनी क्योंकि भुजा को स्क्वायर हो ना, 5 से 8, 5 से 8, 5 पंजे 25, 8 अट्टे 64, कितनी बढ़ गई 25 और 14। अरे 14 में तो 5 गए तो 9, और 5 में तो 2 गए 3, 39 बढ़ गई। 25 पे गुणा 100, 25 चौका 100, 9 चौक का 6 हासिल 3, और 4 थी 12 और 3 15, 156 आंसर है को बी ऑप्शन। तो ये या को आंसर है, ये तुम्हें ध्यान में रखना, आगे चल रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल है 104 में। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 50% और 75% बढ़ाई गई मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के परसेंट के रूप में व्यक्त करवा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करा रहा हूँ मैं बात बता रहा हूँ। सिलेंडर, सिलेंडर को मतलब बेलन ही हुई करे, ठीक है ना। और बेलन को जो आयतन है वो कितना हुई करे, बेलन को आयतन, बेलन का आयतन, बेलन को आयतन अभी बताओ बेटा, πr²h। अब कहते पता है ना क्या कही है, यानी अब कहते ऊंचाई त्रिज्या में तो करी है जो 50 की वृद्धि, और ऊंचाई में करी है 75 की वृद्धि, दोनों में काम करना है। तो हमें त्रिज्या जो 50 की वृद्धि करी है ना 50% की त्रिज्या में, या की वैल्यू बनेगी 1/2। 75 की वैल्यू कितनी बनेगी 25 थी 75, और 25 चौका 100, 3/4 बनेगी, ठीक है। तो बेटा 75 की गे करिए त्रिज्या में वृद्धि, वह में ऊंचाई में गे त्रिज्या में। तो त्रिज्या बारी तो हमें 2 बार लेनी है क्योंकि स्क्वायर है, और ऊंचाई 1 बार लेनी क्योंकि ऊंचाई केवल एक ही बार है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, करेंगे यार 2 से 3, त्रिज्या पहले 2 या 3 है, एक बार और करेंगे यार 2 से 3, क्यों 2 बार ली है, क्योंकि मैंने 2 बार ली है। वो स्क्वायर है त्रिज्या, और ऊंचाई केवल एक ही बार करेंगे। 4 से कितनी 3 बढ़ाएंगे कितनी 7। बस पहले आयतनों को 2 दूने 4 और 4 चौक 16, और अब आयतन को 3 3 9, 9 7 63। अब पता हो या ना क्या कहिए यहाँ से भी, यानी ये बात कहिए कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के परसेंट के रूप में व्यक्त करें। मूल आयतन को प्राप्त आयतन के परसेंट के रूप में व्यक्त करवा रहा है। मतलब कैसे, मतलब ऐसे मूल आयतन है गे और प्राप्त आयतन है गे, तो या को कितना परसेंट है कि न्यू करवा रहा हो, केवल ना या में घटवा रहा हो ना जोड़वा रहा हो कुछ। तो वन ये कहिए कि प्राप्त आयतन का के कितने परसेंट के रूप में या व्यक्त करो। तो 63 को 16 क्या परसेंट है, तो अब ये कटाई को भी ना कही थे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिखूंगा 1600/63, 1600/63 लिखूंगा। अब मैं भाग लगा दूंगा।
1600 में भाग लगा लूँगा 63 यहाँ ऐसा करके लगा दूँगा, मैं तो देसी आदमी हूँ। 63 दूने 126 63 दूने 7 दूने 3 दूने 4 126 63 दूने 126 क्या बच गया, 10 में से 6 गए तो 4 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ बच गए 15 15 में से 12 गए तो 3 उतार लो 0। ठीक है, तो 2 बार आंसर यहाँ मैं दूंगा, अभी पता चला 8 बार ही जाएगी मुँह लगाए। 63 अट्ठे 8 थे 24 का 4 हासिल 2 और 8 सिंह 48 और 2 50 504 ज़्यादा चलेगी, गया को आंसर है 25.39। इतनी बार जाए क्योंकि दो ही ऑप्शन में आ रही है, तो या को आंसर गया है। मैंने पूरा सवाल करके तुम्हें बता दिया हो। ठीक है, कैसे पढ़ाई करें, आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं, चुनाव 12 सवाल है, 113 नंबर सवाल है। चुनाव में हमेशा दो प्रत्याशी रहे करें, उनके बीच वोट बांट गिरेंगी, उन्होंने हम देखेंगे। और एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कौन ने करेंगे, हारने वाले ने करें। देखो जब तुम्हें कुल वोट ना दी जाए तो तुम्हें कुल वोट माननी है कितनी परसेंट, 100%। कुल वोट कितनी है रे, 100%। कुल वोट है मेरे भाई 100%, सही है। और 100% अगर कुल वोट है तो 100% में क्या हिसाब किताब है, एक तो हारने वालों है और एक है जीतने वालों। ठीक है, हारने वाले की बताइए, मैंने 41% वोट मिली है, हारने वाले कितनी 41 तो जीतने वाले कितनी मिलेंगी, 100 में तो 41 कमती कर देंगे तो 59% ना मिले जीतने वाले। ठीक है, 41 में तो 59 गए तो कितने परसेंट बची, 9 में ते गए तो 8 18%। प्रति भाई कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है तुम्हारी। 18% वोट अंत भाई हारने वालों जो 18% ते ना हारो, बताओ तुम हारो ना हारो। सवाल में कितनी दे रखी है इनकी वैल्यू, 5580 ते हारो, 5580 ते हारो। 18 ते काट देंगे, 18 तिया 54, एक यहाँ को आ जाएगा 18 कम 18 310 बार कट गई। 1% की वैल्यू आएगी कितनी, 310। तो 100 की वैल्यू निकाल तो 100% ही तो मानी है मैंने टोटल वोट, तो 100% की आ जाएगी 31,000। तो कुल वोट कितनी है, 31,000 है। देखो सिपाही लेवल को पेपर है, कोई ज़्यादा धुरंधर सवाल ना आ रहे हैं, जोड़ घटाने गुणा भाग गई है, बस लेवल ते करने हैं कि वो क्या है, वरना यहाँ में कोई इतना बड़ा वो ना आ रहा हो। ठीक है, अब के सवाल यूपी पुलिस में आओ हो 2013 में, इतने ही ऐसे ही आएंगे सवाल। मैं थोड़ा सा गए दिमाग से हाँ मामलों को सॉल्व करना है। अगला सवाल 114 नंबर सवाल है, 114। एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिले हैं और वह एक दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, या को मतलब वो हरा रहा है तो वो वहाँ ज़्यादा मिले होंगे, वो जीता होगा। ठीक है, तो कुल वोट कितने मानने हैं तुम्हें, 100% कुल वोट है। एक जीत वाला उम्मीदवार और दूसरा कौन सा है, हार वाला उम्मीदवार है। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 57% वोट मिले हैं, कितने मिले, तो हारने वाले क्या मिले होंगे भाई, 43 मिले होंगे। सही बात है, हारने वाले 43 मिले होंगे। तो यहाँ तक कितने वोट थे ज़्यादा तो जीत रहे होगे, 14। 7 में थे 3 गए तो 4, 14 ही बचेंगे। 14% अंत जीत रहो, पर वहाँ ने कितने अंत हराए हो भाई, के कितने अंत हारो, 14 अंत हारो है, पर वहाँ ने सवाल में दी है कि 6524 अंत हारो है, 6524 अंत हारो है। अभी देखो कि सवाल 2020 में आयो है, और अभी जो या तो पीछे वालों सवाल करो हमने वो भी सेम ऐसो वो 2013 में आयो, तो लगा लो ऐसे मतलब इनमें तो ही रिपीट हो ना सवाल 100% के बाद। ठीक है, तो याक मिला हो हमें 13 चौका 52, सॉरी 14 ती 42, 14 चौका 56 और क्या बच गए हो, अरे 56 है गुरु, 4 5 9 बच गए। हाँ 14 छिंग 84, 84 6 और 2 8, फिर 14 छिंग 84, तो 1% की वैल्यू कितनी आई गई, 466। तो 100% की यहाँ निकाले दूँ, 100% की कितने, 100% ही तो कुल वोट माने मैंने 6600 46,600 कुल वोट है। आंसर नंबर फर्स्ट है 46,600। ठीक है, ये दिख रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ आगे 46,600 है। ठीक है, तो ये आंसर है। आगे चल रहे हैं, चलो भैया चुनाव 12 ही सवाल है ना, कुछ और बुलाया मैं।
राजेश अपने वेतन का 15% मकान के किराए पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और शेष बचत करता है। उसकी बचत 2550 है। तो बाकी प्रति माह बूझिए वन है राजेश की आय कितनी है। ठीक है, तो मैं मान लूँगा राजेश की जो आय, की सवाल नंबर 129 है, राजेश की जो आय है वो कितनी होगी, आय कितनी माने भैया, आय 100%। 100%। ठीक है भैया। अब 100% में थे राजेश ने 15% तो मकान के किराए पे खर्च कर दिए, तो शॉर्ट में लिख दो मकान कितने कर दिए, 15%। वहाँ के बाद 35% भोजन पे, भोजन पे कितने कर लिए, 35% भोजन पे खर्च कर लिए। बच्चे इनकी शिक्षा पे, मतलब शिक्षा लिखे दूँ, शिक्षा पे क्या परसेंट खर्च कर लिए मैंने, 20। अब ये कितने है जोड़ के, 70। और शेष कितने बचे आगे, शेष 30। 70 है गए के, हाँ 70 है गए, 30% शेष बचे। अब जो 30% शेष बचे यानी कहिए वहाँ की बचत जो हो ना भाई, बचे हैं तो वो बचत ही है, क्या बचे 30%, वहाँ बचे 2250। तो यार 30% की वैल्यू 2250 है। 30% यहाँ लिखेंगे, 30% की वैल्यू कितनी है, 2250। जीरो तो जीरो खत्म, 3 तो कई बार खत्म होगी, 3 सत्ते 21। और 3 पंजे, 15। 1% की वैल्यू कितनी है, 75। 100% की 75। 75 की इनकम ही बूझ रहा हूँ, 75 की इनकम, ये या को आंसर है। क्लियर है मामले, ठीक है। आगे चल रहे हैं भैया, अगले सवाल है, सिंपल सवाल हो गए तो ये कुछ भी ना करना है हमें। 133 नंबर सवाल है, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, भैया 100% अजय को वेतन, फिर ऐसा ही सवाल लगा दियो मैंने एक, तो 100% को वेतन, भोजन पे कितना खर्च कर रहे हो, भोजन पे 20। भोजन पे करे 20% खर्च। वहाँ के बाद 35% यात्रा पे खर्च करे, यात्रा पे कितना करे, 35% यात्रा पे खर्च करे, और 25% मनोरंजन पे, मनोरंजन पे कितना करे, 25। 25% मनोरंजन पे खर्च करे। अब क्या है गए, 85। 80। 80। 80 है गए, 45 और 35, 80 है गए, 80। सही बात है। 20% वाको शेष बचो, अब शेष कितना बचो, 20। 20%। पर यानी की बात कही है कि वाकई जो आखिरी में 4500 रुपये बचे हैं वहाँ के पास में, तो 20% की वैल्यू 4500 होगी कि 20% की वैल्यू 4500। जीरो तो जीरो खत्म और दो ते खत्म के, 450, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और एक 2 पंजे 10। 1% की वैल्यू कितनी है, 225। और 100% की कितनी है, 22,500। ये वाको आंसर 22,500 की इनकम बूझ रहे हो। ठीक है, पर रुक जाओ, तो यात्रा पर की जाने वाली, खर्च की जाने वाली राशि बूझ रहे हो केवल की, तो 100% की मैंने आय भी बता दी है। 1% की वैल्यू कितनी, 225। 225। तो यात्रा की गई राशि है, गई तो यात्रा वाली, तो यात्रा वाली की बूझ रहे हो, तो कुछ मत करो, 35 गुणा 225 कर दो, करिए 35 की 225 में गुणा, मैं यहाँ करे लो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, और 22 पंजे 110 और 2 112, 25 थे 75 और 3 दूने 675, 5 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 78 75, कितनी है 78 75, काम खत्म। तो 78 75 या को आंसर है, तो वन गे बूझे, अगर वो कुल पैसा बूझते हो ना तो 22,500 ये आंसर, ठीक है। पर वन गे बूझे, भोजन को बूझते तो यहाँ गुणा कर देते। तो ऐसे करके हम यह सवाल है जो ठोक सकें, आगे चल। चलो भी अगला सवाल देखेंगे, तो आगे चल रहे हैं। सवाल है, कृष्णा अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वह 40,000 मासिक खर्च करती है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी है। तो यहाँ में क्या करने को नहीं है, तो वहाँ ने कहिए कि कृष्णा अपने भाई कृष्णा को जो 134 नंबर सवाल है, कृष्णा को जो वेतन है ना, वेतन वो मैंने कितना मान लियो,
100 100% है। वो अपने वेतन को कृष्णा अपने वेतन का आधा खर्च करती है। तो 50 के खर्च है, खर्च कितनों कर रही है? 50% खर्च कर रही है। ठीक है मेरे भाई। तो जब 50,000 खर्च कर रही है, आधा खर्च करती है और आधा बचाती है, तो बचत कितने की कर रही है वो? 50 50% की बचत कर रही है वो। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हो ये? यदि वह 40,000 मासिक खर्च करती है, 50 की वैल्यू है। 40,000 मासिक खर्च कर रही है वो, या मतलब समझ रहे हो? और वहाँ ने फिर बात पूछी है उसकी वार्षिक बचत, पूछ रहे हो कितनी होगी। मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो 50% है ना, ये जो 50% पता है कि वैल्यू कितनी होगी? 40 पैसा को आधो खर्च कर रही है वो। कितना खर्च करी पैसा को? आधो खर्च कर रही है। अगर वो एक महीना में मेरे दोस्त 40,000 खर्च कर रही है, तो 12 महीना में कितने खर्च करे होंगे माने? 48,000 ना, 4,80,000। क्योंकि हम यह 40,000 में गुणा कितने से कर देंगे? 12। तो एक महीना में खर्च करेंगे माने इतने 40,000, तो एक साल में करेगी, मतलब 0 तो 0 खत्म, और 5 से काट दूंगा या क्या बार? 5 अट्ठे 40, तो यहाँ बचे को 800। 800 बार कट गई गए। 800 गुणा 12 करेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 9600 आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी? 9600 आ जाएगी 1% की वैल्यू। 12 अट्ठे 96, 9600। तो कि 50% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? 40 गुणा 12 कर दी, 12 चौक 48, 48 में सही तो 96, तो वहाँ की बचत बूझ रहोगे बस। ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी है? 9600। तो 50 की 85% बचत है, तो 50% की वैल्यू निकाल दो। तो मैं काटी काई को तो यहीं लिख आई, कोई बात ना। चलो 9600 गुणा 50 कर दो, 6 पंजे वही आ जाएगी। 12 चौक 48, 0 0 48,000। 48,000 ना, एक और 0 लगेगी, 4,80,000 आ रही है बात समझ में? निकल लो। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, और 9 पंजे 45 और 3 48, और 3 0 लगेंगी। आ रही है ना? क्योंकि बचत है की क्या आएगी? बचत। ये बचत है क्या की बचत? तो गया कि इनकम है, तो मैंने सवाल बता दियो तुम्हें सगरो, ये सवाल है। तो क्वेश्चन गए सगरो सवाल करा दियो, कोई दिक्कत ना, आगे चल रहे। चलो वो बुलंदशहर के नहीं, यहाँ बस ऑल वर्ल्ड में 44,000 जगह हैं वर्ल्ड में ना, भारत में भैया। आगे देखो, अगले सवाल है, ध्यानपूर्वक। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, तो अर्हता प्राप्त करने के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? मेरी बात समझ में आ रही? कुल अंक वह परीक्षा के कितने हैं? कुल अंक सवाल नंबर 142 है। वह परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं? कुल अंक बताओ, परीक्षा के कुल अंक बताओ जल्दी। वो है 650। ठीक है। और पास होने के लिए लाना पड़ेगा 72% अंक, तो 650 को 72 निकाल दो बस। 72 बटे 100, 0 ते 0, 5 दूनी 10, 5 ते 13 बार, और 2 ते 36 बार। 13 गुणा 36 कर दो, 13 6 78 का 8 हासिल लगे 7, 13 3 39, 39 और 7 कह गए 40। 468 नंबर लाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर C4 कल्लू की मम्मी। तो यही आपका आंसर है। आगे चल रहे हैं, चलो भैया आगे चल रहे हैं। सवाल नंबर अगला 150। वन के बाद की एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? वन ने 85% अंक प्राप्त किए, और 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः इतने 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 हैं और इतने हैं। 5 विषय में अर्जित अंक वाके क्या होने चाहिए? देखो मेरे भाई, चारों जो विषय है ना वाके, पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, 5वें विषय में पूछ रहा हो ना, और 5वां। तो वो एक बात बताओ, तुम टोटल वह 85% अंक चाहिए। इस यानी प्राप्त कितने कितने अंक करें? टोटल सगरी परीक्षा की 100 नंबर की हैं। क्या क्या नंबर की हैं? 100 नंबर की परीक्षा आ गई। तो टोटल कितने को होएगा? मान लो 500 को होएगा। या छात्र ने कितने प्राप्त करें? देखो, यानी छात्र ने कितने प्राप्त करें मेरे भाई?
या ने करी एक विषय में 79 प्राप्त, या में 81 प्राप्त, या में 88 प्राप्त, और या में 94 प्राप्त। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। अब मुझे ये बात बता दो कि टोटल मामलो अगर 500 को है, 500 को पूर्णांक है वह को, और वह 500 के 85% नंबर चाहिए। कितने चाहिए वह? 85। 500 के 85% चाहिए। तो 500 को अगर मैं 85% निकालने लग जाऊं तो कितने नंबर बन गए? 85 पंजे 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 2। और 8 पंजे 40 और 2 42। 425 नंबर चाहिए मुझे। कितने चाहिए? 425। 425 चाहिए। तो अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे या विषय के नंबर चाहिए ना, तो मुझे 425 नंबर चाहिए। कितने में थे? 500 में थे। 85% लाने को यहाँ कितने आए नंबर मेरे? देखियो 9, 9 और 4 8, 4 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22, 22 का 2 हासिल के 2, 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27 और 7 27 और 3 कितने है गए? 30। 342 है गए। 342 यहाँ पे कमती कर दो, 425 में थे 3 और 12 में थे 4 गए तो 8। 83 नंबर चाहिए वहाँ तीसरे विषय में। कितने चाहिए? 83 नंबर। अब मैं तुम्हें एक बार और बता रहा हूँ, यह सवाल है मतलब वहाँ ने ये बात बताई कि वाई चाहिए टोटल 85% नंबर। 5 विषय हैं, सब 100 नंबर के हैं। 500 के 85% अंक चाहिए वहाँ 425। वह मिले कितने कितने अंक हैं 4 विषय में? या में 79 81 88 94 सगले के जोड़ दिए तो यहाँ 4 विषय में 342 मिले। चाहिए कितने आए? 425। तो मैंने 425 में 342 घटा दियो। 83 नंबर चाहिए या पास होने के नहीं है। ये या को आंसर है। आगे चल रहे हैं, तो आगे चल रहे हैं। सवाल नंबर 151। वन के ए 67% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट अंक प्राप्त करे वो? 67% अंक प्राप्त करे ए। और है कहा जाए वो 192 अंक अधिक लेके आवे। कितने अंक लेके आवे वो? मतलब 67% अंक लाए के वाके पास होने थे 192 नंबर कितने आ जाए? 192 अंक वाके जो ज़्यादा हमें। ठीक है। वहीं दूसरा छात्र जो भी वो 27% अंक प्राप्त करे परीक्षा में, और वो बेचारो फेल है जा, और फेल है जाओ 48 अंक अंत फेल है जा। कितने ते फेल है जाओ? 48 अंक अंत फेल है जा। आगे सवाल कैसे करना? वहाँ ने कही है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। मैं यहाँ में 3 चीज़ पूछा, मैं यहाँ में तुम्हें तीनों ही चीज़ बताऊंगा सवाल में। वो 3 चीज़ पूछ सके भैया। ये ऐसा सवाल है कि पहलो जो ए नाम को बालक को कुछ नंबर ले आवेगो वो पास से ज़्यादा ले आवेगो। बी नामन को आते थोड़ो कम परसेंट बनाएगा वो फेल है जाएगो। तो तुम्हें क्या करना हो, इन दोनों को डिफरेंस लो पहले। कितना है वो? 0 40, और उन दोनों ने जोड़ देख रहे हैं इनको डिफरेंस, और इन दोनों ने जोड़ दो। 8 और 2 कि 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल 1। 240 है कि 40 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी है कि 4 छिंग 24। 1% की वैल्यू कितनी है कि 6। तो 100% की वैल्यू कितनी है गई? 600। अगर उन्होंने पूछा कि वो पूरी परीक्षा कै नंबर की, ठीक है ना। अधिकतम अंक कितने परीक्षा के? कितने? टोटल अंक। हाँ अधिकतम अंक बोला है इन्होंने। अधिकतम अंक परीक्षा के कितने रे? 600 अंक है अधिकतम परीक्षा के। अगर अधिकतम पूछे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सके वो तुमसे मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सके? अब के सवाल तो यहाँ तो सॉल्व है। यहाँ देखो दूसरी चीज वो तुमसे पूछ सके। ये पहली चीज बूझिए वाने के अधिकतम अंक कितने, वो पूछ सके पास पर अंक कितने। पास अंक, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तुम वो एक बात बताओ, पास होने के लिए अगर अंक निकालोगे तो भाई उस 27% अंक लेके आयो और 48 अंक फेल है। जब 1% की वैल्यू तुम्हारे पास है 6, तो 27 की वैल्यू निकालो। 27 छक्का 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, और 6 दूने 12, 12 और 4 16। 162 नंबर लेके आयोगे दूसरा बार। और कैंडिडेट पर के 48 अंक फेल है तो 48 नंबर और जोड़ दो यहाँ में। 8 8 2 10 की 0 हासिल 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल को 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। तो 210 नंबर चाहिए वहाँ पास होने के नहीं। यहाँ तीसरी चीज पूछ सके वो तुमसे पास परसेंट बता दो। पास परसेंट, पास याते और ज़्यादा कुछ ना पूछा। 5% होएगा मेरे भाई। टोटल परीक्षा कितने की? 600 की। नंबर लाने कितने जरूरी है? गुणा 100। 6 ते काटाऊंगा 6 तिया 18, और 3 बजे के 6 पंजे
35% नंबर लाने जरूरी है वह पास होने के लिए। तुम तो वहाँ बूझो ये बारो बस। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। पहले एक छात्र होएगा वो जो लेके आवेगो कुछ अंक गे ए नाम को, ठीक है, 67 ले आओ, 192 ज़्यादा ले आओ। फिर दूसरा छात्र यहाँ से कम अंक लेके आवेगो, वो 27 लेके आओ, 48 अंक फेल है वो। तो यहाँ से तुमसे कहेगा कि बताओ परीक्षा कितने नंबर की, या परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, या पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए। तो तुम्हें इन दोनों को अंतर लेना 40, इन दोनों ने जोड़ देना 240। यहाँ तो एक की वैल्यू निकाल ली है, एक की वैल्यू निकाल के 100 की निकाल दोगे तो परीक्षा का टोटल आएगा कितने नंबर की परीक्षा है। फिर 1% की वैल्यू तुम्हें पता हो, नीचे वाले में गुणा करो 27 में 6 की, और जो जितने तो फेल हुए हो उतने अंक वाके जोड़ दोगे तो पास अंक निकलेंगे। परसेंट कैसे निकलेगी, टोटल अंक 600 है और पास होने के लिए 200 चाहिए, वाके ऊपर गुणा 100 करके काट पीट दोगे तो 5% निकल के आ जाएगा तुम्हारो। यही तुम्हारो यहाँ में मामलो है। यहाँ आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं भाई साहब। ये सवाल अभी आए हुए हो, फिर दोबारा आएगा होगे। यहाँ थोड़ा सा में मिटा रहोगे। ये जेल वार्डन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आयो 2019 में, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ यार भैया, वहाँ की है टोटल परीक्षा कितनी, 5, 152 नंबर सवाल है, 2, 3, 4, 5। हर कोई परीक्षा 100 नंबर की है। कितने नंबर की है, 100 नंबर की है। तो टोटल परीक्षा कितने नंबर की है, 500 की। 500 और वह पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 85%। 85% लेके आने पड़ेंगे। तो यार 500 को 85% निकाल दियो मैंने, तो कितना आयो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, और 8 पंजे 40 और 2 42, 425 नंबर लेके आने हैं। कितने लेके आने हैं, 425। और यह छात्र है, या विषय में मिले 79, या विषय में मिले 81, और या विषय में मिले या 88, और या विषय में मिले या 94। ये पूछ रहा हो या विषय में या कितने नंबर लेके आने हैं, जबकि हमने सगरे नंबर जोड़े तो कितने बैठे भैया के, ये बैठे थे 4 8 12, 12 और 1 13, 13 और 9 342। 342 बैठे, हाँ 342 है भैया के नंबर, ठीक है, सगरे जुड़ गए। और 342 है नहीं, याम से कम से कर दो, 425 में थे उत्तर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ के अंक। 425 में थे 342 जाएंगे तो 83 नंबर बचेंगे। जो 83 बच रहे हो गे या को आंसर है, ऊपर करेला हम लोग गेरो। परसेंटेज कंप्लीट, ठीक है जी, कंप्लीटेड लोगे दिख गई। आगे चल रहे हैं। टाटा।